में हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में। वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार से कब प्रारंभ होती थी और कब क्या-क्या चीजें बच्चों को सिखाई जाती थी और कौन-कौन से संस्कार बच्चे सीखते थे। गुरुकुल में रह करके आश्रम पद्धति में शिक्षा दी जाती थी और बच्चे किस प्रकार से अपने ज्ञान का विकास करते थे अपने गुरुओं के द्वारा। इन सभी के विषय में हम यहाँ पर डिटेल में आज पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को शिक्षा और शिक्षा के प्रकार बता दिया था, शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और साइड में आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा की। तो वैदिक कालीन यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से हुई। वैदिक काल में शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी, बौद्ध कालीन शिक्षा कैसी थी, इसके अलावा मुस्लिम कालीन शिक्षा किस प्रकार से थी। तो इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे और इनकी क्या-क्या विशेषताएं थी, इनका क्या-क्या महत्व है और कौन-कौन सी शिक्षा की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी जो आज भी अभी तक चल रही हैं। तो इसके विषय में हम जब पूरा पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ था उसे ही हम वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। संपूर्ण वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन व संगठन सामान्यतः एक सा रहा, परंतु समय की परिस्थितियों और ज्ञान कौशल के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ उसके पाठ्यक्रम में भी सुधार होता रहा। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित थी, लेकिन जिस प्रकार से समय आगे बढ़ता चला उसी प्रकार से समय और परिस्थितियों के अनुसार ही जो शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम में सुधार भी होता रहा। तो अब शिक्षा का अर्थ क्या होता है वैदिक काल की शिक्षा के अनुसार, शिक्षा का क्या अर्थ था उस समय देखिए। वेदों के अनुसार वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदों के अनुसार ही दी जाती थी। शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों के आधार पर ही ज्ञान, आत्मा एवं ब्रह्म की खोज है। यानी कि वेदों के आधार पर ये कहा गया है कि जो ज्ञान होता है वो आत्मा एवं ब्रह्म की खोज होता है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति व आत्मबोध है। वेदों के अनुसार शिक्षा पूर्णता तक पहुंचने का सद्मार्ग है। वेदों को समस्त ज्ञान का कोष माना जाता है। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी बताया गया है। यानी कि यहाँ पर जो वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ बताया गया है इसमें भी वेदों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। जो बातें वेदों में लिखी गई हैं उसी को ही यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा पूर्णता तक पहुंचाने का सद्मार्ग है और इसे ही हम वेदों को ही हम समस्त ज्ञान का कोष मानते हैं और शिक्षा को मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना गया है। यानी कि अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आप ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना जाता था शिक्षा को। अब देखिए शिक्षा का संगठन क्या था, किस तरीके से शिक्षा की कब शुरुआत होती थी। अब देखिए शिक्षा की संरचना एवं संगठन, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, आप सभी लोग को पता है। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। यानी कि अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें किस वर्ष पर बालकों को विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। यानी कि बालकों को किस वर्ष में विद्या या स्कूल में या गुरुकुल में भेजा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर रहेगा 5 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए जो यहाँ पर बताया गया है कि विद्यारंभ संस्कार होता था पहले बच्चों का वैदिक काल में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये संस्कार होता किस तरीके से था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा किया जाता था। बालक को नहला धुलाकर एवं नए वस्त्र पहनाकर बालक को कुल पुरोहित के सामने उपस्थित किया जाता था। कुल पुरोहित नया चादर बिछाकर उस पर चावल डालते थे और उसके बाद वेद मंत्रों की आराधना की जाती थी और बच्चे की उंगली पकड़वाकर चावलों से अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी और इस प्रकार बालक की शिक्षा नियमित रूप से आरंभ हो जाती थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि परिवार के जो कुल पुरोहित होते थे वही बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करवाते थे। किस तरीके से होता था ये भी आपने देख लिया कि बच्चे की उंगली पकड़वा करके चावलों से अक्षर
बनवाए जाते थे। ये हो गई प्राथमिक शिक्षा। अब वैदिक काल में उच्च शिक्षा कैसी थी, इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु वर्ण के अनुसार निर्धारित थी। आप सभी लोग को पता है कि हमारा जो वैदिक समय था या वैदिक काल था, उसमें हमारा समाज चार वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर देखिए, जब 4 वर्णों में बटा हुआ था तो 4 वर्णों के अलग अलग समय थे कि किस समय में कौन से आयु के बालकों को प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखा है कि जो प्रवेश की आयु थी उच्च शिक्षा में, वो वर्ण के अनुसार निर्धारित थी, यानी कि कब ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा शुरू की जाएगी, कब क्षत्रियों की और कब वैश्य की। तो यहाँ पर देखिए, 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालकों का, याद रखिएगा वैदिक काल में 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मणों की उच्च शिक्षा, ब्राह्मण बालकों की, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बालकों की और 12 वर्ष की आयु के वैश्य बालकों को प्रवेश दिया जाता था। तो 8, 10 और 12 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही आप याद रखिएगा क्रम। इसके बाद देखिए, प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था तो उससे पहले उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना, अर्थात बालकों को गुरु के समीप लाना। इसके लिए माता पिता अपनी संतान को गुरुकुल लेकर जाते थे, घर के वस्त्र उतार कर ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाते थे और उसे मेखला धारण कराई जाती थी। उसके हाथ में समिधा दी जाती थी और गुरु के सामने लाया जाता था और इसके बाद हवन यज्ञ पूजा अर्चना के बाद गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करता था तथा उसके भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेता था। शिष्य भी गुरु को अत्यधिक सम्मान देते थे, गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे। गुरु उसे गुरुकुल के शिष्य के रूप में स्वीकार करता था और वह गुरुकुल का ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, जिसे अंतेवासी भी कहा जाता था। यानी कि जो बच्चे आते थे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने, उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था या फिर उन्हें हम अंतेवासी भी कह सकते थे, जो गुरुकुल में आकर के ही रहते थे और वहीं गुरु के समीप ही रह करके अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर खाते पीते थे और वहीं पर अपनी शिक्षा को भी ग्रहण करते थे और गुरु के पास ही रहना पड़ता था। इसीलिए इस संस्कार को हम, उच्च शिक्षा के संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। और इन्हें हम, जब ये ब्रह्मचारी होकर के गुरुकुल में रहने लगते थे तो इन्हें हम कहते थे अंतेवासी। अब आप सोचिए कि आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है, उस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। उस समय की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को अपने माता पिता को छोड़ करके गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था और गुरु की कही हुई बातों को मानना पड़ता था, वहीं पर रहना पड़ता था और जो भी शिक्षक सिखाते थे, जो भी उनके गुरु सिखाते थे, उन सभी शिक्षाओं को ग्रहण करना होता था और उनकी सभी बातों को मानना होता था। तो तब उस समय की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में कितना अंतर है। आज तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह अपने माता पिता उनके छोड़ के आ रहे हैं या वो खुद जा रहे हैं स्कूल, फिर आ रहे हैं, तो इस तरीके से वो फिर अपने घर पर ही आ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, तब उस समय क्या था, गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होती थी और बच्चे गुरु के पास ही रह करके पढ़ाई करते थे। अब देखिए, जब उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली तो उसके बाद आता था कि किस तरीके से अब उनकी शिक्षा दीक्षा को समाप्त किया जाए। तो समाप्त करने के लिए हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में होता था समापवर्तन संस्कार। अब देखिए, समापवर्तन संस्कार वैदिक काल में गुरुकुलीय शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन संस्कार होता था। समापवर्तन का अर्थ है वापस घर को आगमन, यानी कि जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो वापस वही ब्रह्मचारी घर को आते थे। अतः इस समारोह में छात्रों को ब्रह्मचारी के वस्त्र उतार कर गृहस्थ वस्त्र पहनाए जाते थे। जो उन्होंने ब्रह्मचारी वस्त्र पहने थे उनको त्याग करके वो गृहस्थ आश्रम, यानी कि जो घर पर पहनने वाले वस्त्र हैं उनको पहनते थे। इसके बाद उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बैठाते थे और वेद मंत्रों द्वारा हवन पूजा अर्चना आदि संपन्न की जाती थी। इसके बाद गुरु शिष्यों को मधुवर्क पान कराता था तथा उपदेश देता था कि गुरु शिष्य को कर्तव्य पालन, समाज सेवा, राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा और कभी न आलस्य करने की सलाह देता था।
यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जब शिक्षा की समाप्ति होती थी तो उस समय पर गुरु क्या सिखाते थे अपने बच्चों को कि आप अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन करना, अपने समाज के प्रति ईमानदार रहना, अपने राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम रखना, अपने यानी कि अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को रखना और साथ ही साथ कभी भी आलस्य ना करने की सलाह देते थे गुरु। तो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखिए कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वहां पर बच्चों का वास्तव में सर्वांगीण विकास किया जाता था उनके गुरुओं के माध्यम से। अब देखिए वह उन्हें पितृ ऋण, देव ऋण, अतिथि ऋण और देव ऋण से मुक्त होने का उपदेश देता था। अब इसके बाद देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या-क्या थे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है तो ये बहुत जरूरी है कि अब आपने वैदिक कालीन शिक्षा में क्या-क्या चीजें सीखी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। डॉक्टर अल्तेगर के शब्दों में ईश्वर शक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे। यानी कि हमेशा से ही जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसने धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, नागरिकता पर और सामाजिक कर्तव्यों पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही राष्ट्र के उत्थान और अपने संस्कृति के संरक्षण के बारे में भी वैदिक कालीन शिक्षा में बताया गया है। तो इस तरीके से जो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं एक आदर्श था। अब देखिए वैदिक काल में ज्ञान का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। उस समय ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। यह ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र ही हमें सूक्ष्म तथा दृश्य दोनों जगत का ज्ञान कराता है। वैदिक काल में शिष्यों के भौतिक विकास के लिए व्याकरण, भाषा, कृषि एवं कला कौशलों की शिक्षा देने के साथ ही उन्हें सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षित भी किया जाता है। उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भाषा, साहित्य, धर्म एवं नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। यानी कि यहाँ पर आप देखिए भाषा शिक्षा भी बच्चों को सिखाई जाती थी। उन्हें व्याकरण, भाषा, कृषि और कला का भी कौशल दिया जाता था। इसके साथ साथ भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में गुरु मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति मानते थे। दोस्तों यहाँ पर होगा, सही कर लीजिएगा। यानी कि वैदिक काल में गुरु मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही मानते थे। इसके लिए स्वस्थ शरीर एवं निर्मल मन की आवश्यकता पर बल देते थे। ऋषि गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन पर विशेष ध्यान देते थे। वैदिक काल में शिक्षा मानव को आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी। मानव का जीवन शुद्ध तथा पवित्र था। सत्य या ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य था। तो वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य था। अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं में गुण में क्या क्या ऐसे गुण हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। देखिए वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। कितनी महत्वपूर्ण चीज है। आज तो पूरा शिक्षा का व्यवसाय बना दिया गया है। आज आप सभी लोग को पता है प्राइवेट स्कूल खुलने का मात्र एक ही रीजन है कि इतने अधिक स्कूल खुल जा रहे हैं और स्कूल खोलने का एक ही उद्देश्य है कि लोगों ने स्कूलों को बिजनेस समझ लिया है। अधिक से अधिक मनमाना फीस लेते हैं बच्चों से और फीस का भार पड़ता है बच्चों के माता पिता पर। तो वैदिक काल में शिक्षा कितनी अच्छी थी। गुरुकुलों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे और वो किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लेते थे। वहां पर जो गुरुकुल के उनके गुरु थे। अब देखिए शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था निःशुल्क होती थी। समाज के संपन्न वर्ग द्वारा प्राप्त दान व गुरु दक्षिणा से व्यय की पूर्ति होती थी। यानी कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो समाज के धनी वर्ग के लोग होते थे, वो दान करते थे और जो गुरु दक्षिणा पाते थे उन्हीं से बच्चों के खाने पीने भोजन की व्यवस्था होती थी और साथ ही साथ उनके वस्त्रों की व्यवस्था होती थी और सारी चीजें निःशुल्क थी। अब देखिए वैदिक काल में शिक्षा द्वारा मनुष्यों के शारीरिक एवं मानसिक विकास किए जाने के अतिरिक्त उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराकर उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाता था। कितना महत्वपूर्ण है कि केवल शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं किया जाता था, बल्कि उनका सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध करा करके नैतिक और चारित्रिक विकास भी किया जाता था वैदिक काल में। तो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप देखिए। अब इसके बाद वैदिक काल में प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास के लिए परा व अपरा दोनों प्रकार की क्रियाओं को स्थान दिया जाता था।
अब इसके बाद है वैदिक कालीन शिक्षा किसी प्रकार के बाहरी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती थी। गुरुकुल में शिक्षा गुरु का पूर्ण दायित्व था एवं शिक्षा उन्हीं के नियंत्रण में थी। यानी कि जो गुरुकुल में गुरु होते थे, शिक्षा वही बताते थे बच्चों को, यानी कि ज्ञान वही कराते थे और सब कुछ सारी शिक्षा उनके नियंत्रण में होती थी और सभी बच्चे उनकी कही हुई बातों को मानते थे, तभी सारी चीजें नियंत्रित रहती थी। अब देखिए यहाँ पर वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की प्रभावशाली विधियों का विकास किया, जैसे व्याख्यान, अनुकरण विधि, विचार विमर्श, प्रश्नोत्तर विधि, श्रवण मनन विधि, निधिध्यासन, तर्क, प्रयोग, अभ्यास, नाटक एवं कहानी प्रमुख विधियां थी। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच मधुर संबंध थे। पिता और पुत्र के बीच जिस तरीके से होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर गुरु और शिष्यों के बीच में संबंध थे। गुरु अपने शिष्यों पर अपने बालकों जैसा प्रेम करते थे और शिष्य भी गुरु पर अगाध श्रद्धा रखते थे। तो कहीं ना कहीं जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें जो गुरु होते थे वो शिष्यों को अपने बालकों की तरह स्नेह करते थे और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, अगर वो घर से दूर भी रहते थे तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि गुरु केवल उन्हें शिक्षा ही नहीं देते थे बल्कि उनसे अगाध प्रेम भी करते थे। बच्चों को अपने माता पिता की तरह उनके प्रेम देते थे और उनकी सभी इच्छाओं को भी पूरा करते थे, साथ ही साथ उन्हें अच्छे से अच्छा ज्ञान देते थे। तो इस तरीके से प्राचीन कालीन जो शिक्षण पद्धति थी उसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो संपूर्ण मानव जिस तरीके से होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, उस तरीके से शिक्षा को दे करके बच्चों को ज्ञान करा करके शिक्षा का और एक संपूर्ण मानव बनाने का जो स्वप्न था, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, जो आदर्श होता है, वो वैदिक कालीन शिक्षा पूरी तरीके से पूरी करती है। तो दोस्तों एक बार अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो जो शिक्षा प्रारंभ होती थी तो उस समय पर विद्यारंभ संस्कार होता था। उसके बाद उच्च शिक्षा में किस प्रकार से ब्राह्मण बालकों को 8 वर्ष, क्षत्रिय बालकों को 10 वर्ष और वैश्य बालकों को 12 वर्ष में पर शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद उसमें होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब बच्चों को गुरु के समीप लाना और इस तरीके से फिर समापवर्तन संस्कार होता था। समापवर्तन संस्कार भी आपने देखा कि किस तरीके से होता था और क्या क्या चीजें उसमें होती थी। बच्चों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था और गुरु एक बार फिर से उनको ये शिक्षा देते थे कि हमेशा अपने कर्तव्यों का बोध याद रखना कि कर्तव्य हमेशा सर्वोपरि है। इसके अलावा हमेशा अपने राष्ट्र से प्रेम करना, कभी आलस्य न करना, ये सभी शिक्षा गुरु एक बार फिर से बच्चों को देते थे जब वो अपने घर वापस जाते थे। और इस तरीके से आपने वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य भी देखे, आदर्श भी देखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो प्लीज ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जो भी वीडियोस आपसे मिस हो गई हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को, सभी क्लास के लेक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं और साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को